नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप, जो जनता से है और जनता के लिए है। अक्सर अपने बयानों और कामों से चर्चा का विषय रहने वाली, सुर्खियों में रहने वाली करनी सेना एक बार फिर से चर्चा में है। आपको बता दें कि हमने देखा था कि कैसे जब पद्मावत फिल्म आ रही थी, बॉलीवुड की फिल्म, उस समय करनी सेना किस प्रकार से चर्चा का विषय बनी थी और करनी सेना कैसे सामने आकर के उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। बिहार में जब मधुबनी जिले में नरसंहार हुआ था, उस समय भी कैसे करनी सेना का काफिला बिहार पहुंचा था और कैसे करनी सेना इन तमाम मसलों में आगे आकर के बोल रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि एक बार फिर से करनी सेना चर्चा में है। दरअसल बिहार के सारण के छपरा में जो है वह एक विवाद हुआ है, जिसमें मुखिया के जो पति हैं उमेश यादव, उन पर यह आरोप है कि उन्होंने वहाँ के राजपूत युवकों को बांध करके फार्म हाउस में रख करके उन्होंने पिटाई की और पिटाई जो है वह काफ़ी हद तक की गई और पिटाई के बाद एक युवक की जो है वह जान चले गई। सभी युवक जो है वह 3 युवक की पिटाई की गई थी, जिसमें से तीनों युवक जो है राजपूत समाज के थे और ऐसे में एक युवक की मौत हो गई है। लेकिन अब आपको बता दें कि इसके बाद पूरा यह माहौल जो है वहाँ का, यानी कि छपरा का माहौल, वह बिगड़ गया है और वहाँ पर जो है जातीय हिंसा वाली बात जो है वह अब सामने आने लगी है। दरअसल पूरा मामला जो है यादव बनाम राजपूत का अब हो गया है और ऐसे में मुखिया पति का जो घर है उस घर को जला भी दिया गया, आग के हवाले कर दिया, घर में काफ़ी तोड़ फोड़ की गई और जिसके बाद जो है उस पूरे गांव में, उस पूरे एरिया में धारा 144 लागू करना पड़ा है। माहौल काफ़ी ख़राब हो गया है छपरा का और ऐसे में अब इस पूरे मामले में राजनीति भी होने लगी है। एक और जहां आनंद मोहन के पुत्र और जो विधायक हैं चेतन आनंद की हम बात कर रहे हैं, वे इस मामले में जहां छपरा राजपूत नरसंहार इस पूरे प्रकरण को नाम दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव जी भी इस पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां अलग अलग राजपूत समाज से आने वाले मंत्री विधायक की बात करें या फिर चाहे आप चेतन आनंद की बात कर लीजिए या फिर नीरज सिंह बबलू की बात कर लीजिए, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि यह सोची समझी साजिश के तहत राजपूत समाज पर हमला किया गया था। वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव ने इस मामले पर जो है उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। पप्पू यादव जी ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर मुखिया पति ने पीटा या कुछ किया तो इसका सजा देना जो है वह सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, न कि किसी सामाजिक संगठन या किसी भी संगठन का यह काम है। उन्होंने कहा कि करनी सेना जो है समाज में सिर्फ और सिर्फ द्वेष की राजनीति करती है, द्वेष फैलाती है और ऐसे में करनी सेना को तत्काल प्रभाव से बैन करना चाहिए। और पप्पू यादव जी ने यह भी एक जो है वीडियो जारी करते हुए कहा है कि वे मिलने के लिए गए थे जिन लोगों को मुखिया पति ने पीटा था, तो मुखिया पति ने जो किया है उसकी सज़ा प्रशासन को देनी चाहिए थे। किसी को भी, किसी संगठन को कानून हाथ में लेने का जो है कहीं से भी अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि यह आरोप करनी सेना पर लगातार लग रहा है कि करनी सेना ने ही लोगों को उकसाया था कि मुखिया पति के घर पर जाकर के, मुखिया के घर पर जाके आगजनी करे, तोड़फोड़ करे और ऐसे में उधर जो है पूरे गांव में, पूरे इलाके का जो माहौल है वह ख़राब हो गया है और वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल अब ये उठता है कि क्या पप्पू यादव की बात मान करके बिहार सरकार बिहार में करनी सेना को बैन करेगी? ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।